अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दिस चैप्टर इज़ अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग के डिफरेंट मराहिल हैं। हम डिफरेंट फेजेस से गुज़रे तब जाके हमें जो आज एटॉमिक का स्ट्रक्चर है जो आज हमें पता है उसकी अंडरस्टैंडिंग एकदम से हमारे सामने नहीं आ गई। तो बहुत से साइंसदान इस पे काम कर रहे थे, तो जितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी उतनी वो पब्लिश करते थे और देन जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते थे वो उसी अंडरस्टैंडिंग को लेके मज़ीद तहकीक करते थे और फिर अपना नया मॉडल पेश करते थे। तो इसका मतलब है डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो मॉडल पेश किए, हम ये नहीं कह सकते कि दैट वर रॉन्ग। ये उनकी एफर्ट थी, लेकिन हर नए आने वाले साइंटिस्ट ने क्या किया, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ पहले वाले मॉडल में इम्प्रूवमेंट पेश की। हम जानते हैं कि एटम जो है इसका जो लफ्ज़ी मतलब है दैट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमस, जिसका मतलब है दैट इज़ अनडिवाइजेबल, जो डिवाइड ना किए जा सके। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एटम मैटर का वो छोटे से छोटा पार्ट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आज हम जानते हैं कि देयर आर मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो बेसिकली बाय डेफिनेशन कि एटम वो पार्ट है जो डिवाइड नहीं किया जा सकता। टुडे दैट इज़ रॉन्ग बिकॉज वी नो दैट देयर आर मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो उसके जो मेन पार्टिकल हैं एटम में वो तीन हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड सीखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे कि ये जो तीन बेसिक पार्टिकल्स हैं एटम के वो किस तरह से हमारे सामने आए, उनकी डिस्कवरी किस तरह से हुई। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की गई, एक एक्सपेरिमेंट किया गया दैट वाज नेम्ड एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब को सबसे पहले विलियम क्रुक्स ने इस्तेमाल किया था। उसी डिस्चार्ज ट्यूब को जे थॉमसन ने यूज़ किया फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, ही वॉज नॉट श्योर कि वो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने जा रहे हैं। जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से पहले जो इलेक्ट्रॉन का नाम है वो तजवीज़ किया जा चुका था, एंड दैट वाज प्रपोज बाय स्टोने। लेकिन जब जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया जो हम आज डिस्कस करेंगे, तो जे थॉमसन ने जो डिस्कवरी हुई उसकी, जो उसकी फाइंडिंग्स थी, उसको ऑलरेडी जो पहले से मौजूद नॉलेज था इलेक्ट्रॉन के बारे में, उससे कंपेयर करके कहा कि ये जो हमने आज डिस्कवरी की है दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो ये आपके सामने एक डिस्चार्ज ट्यूब मैंने ड्रॉ की है। डिस्चार्ज ट्यूब जो है एक ग्लास ट्यूब होती है जो कि बिल्कुल एनक्लोज होती है, यानी सील्ड होती है। उस ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। सो दैट इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सोर्स, उसको हम कैथोड बोलेंगे, और जो डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एनोड। अब यहाँ पे ट्यूब के अंदर जो मीडियम यूज़ किया जाता है वो कोई कंडक्टर मीडिया यूज़ नहीं किया जाता। इसमें हम कोई मेटल यूज़ नहीं करते दोनों को कनेक्ट करने के लिए। इसमें हम कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज़ नहीं करते जो आयन को फ्लो करवाएगा। इसमें हमने नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इस्तेमाल करना है। नो व्हाट वाज यूज्ड, तो आमतौर पे इसमें कोई गैस यूज़ की जा सकती है, किसी लिक्विड के वेपर्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो चाहे आप कोई गैस यूज़ करें या लिक्विड के वेपर यूज़ करें, बेसिकली वो नॉन कंडक्टर ही होते हैं। तो इसलिए इस किस्म की कंडीशन में करंट फ्लो करवाने के लिए वी हैव टू अप्लाई वेरी लार्ज वेरी हाई वोल्टेज। तो जनरली डिस्चार्ज ट्यूब में जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं
वो तकरीबन 5000 वोल्ट्स की रेंज में होता है, ये उससे ज़्यादा होता है। रीज़न इज़ दैट कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है या तो वैक्यूम होगा या फिर कोई गैस होगी या फिर कोई लिक्विड के वेपर्स होंगे जो कि सारे के सारे नॉन कंडक्टर्स होंगे। ये वैक्यूम पंप है जिसकी मदद से हम इस वेसल के अंदर जो प्रेशर है गैस का वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस फिल की, ठीक है, और हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया। जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये जो एक्सपेरिमेंट है दैट वाज कंडक्टेड बाय जे थॉमसन, उसने 3 डिफरेंट कंडीशन के ऊपर इसको अप्लाई किया। अब ये देखने के लिए कि क्या, बिकॉज उसका जो फोकस था वो बेसिकली इस चीज़ पे था कि ये जो कैथोड है क्या इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई ऐसी रेज़ हैं जो यहाँ से एमिट होंगी। तो इसको जानने के लिए कि क्या कोई रेज़ हैं जो एमिशन होगी जिनकी, उसने क्या किया, उसने एनोड की सरफेस के ऊपर एक ऐसा मटेरियल पेंट कर दिया दैट वाज फ्लोरेसेंट। फॉर एग्जांपल इसकी हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसा कि जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है, उसने एनोड की सरफेस के ऊपर जिंक सल्फाइड को पेंट कर दिया दैट वाज अ फ्लोरेसेंट मटेरियल, सिर्फ इसलिए कि ये जानने के लिए कि क्या कोई ऐसी रेज हैं या होंगी जो ट्रैवल करेंगी फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। अगर ऐसी रेज ट्रैवल करेंगी देन डेफिनेटली व्हेन दे फॉल अपॉन दिस जिंक सल्फाइड प्लेट, तो यहाँ पे क्या होगी, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी। फ्लोरेसेंस से क्या मुराद होता है, एमिशन ऑफ लाइट, फ्लैशेस प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि जो भी फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है जब इसके ऊपर कोई रेडिएशन या मटेरियल पार्टिकल फॉल करते हैं तो वो वहाँ से एमिशन होती है, लाइट की एमिशन होती है। सो दिस इज बेसिकली फ्लोरेसेंस। नो, जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो 3 डिफरेंट कंडीशन के ऊपर किया। द फर्स्ट कंडीशन वाज एट वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज, यानी उसने इस वैक्यूम पंप के ज़रिए इसके अंदर जो गैस फिल की गई थी उसको हाई प्रेशर पे फिल किया, यानी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वर वेरी लार्ज, ठीक है, और हाई वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया। 5000 से लेके 10,000 वोल्ट उसने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है। जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, अब जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी वो 2 तरह की थी। नंबर 1, क्या वहाँ पे फ्लोरेसेंस हो रही है। फ्लोरेसेंस कहाँ होगी, जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर, यानी एग्जैक्ट एनोड की सरफेस के ऊपर, ठीक है। और क्या ये जो ट्यूब है ये ग्लो करेगी। अब ग्लोइंग आप सब ने ऑब्ज़र्व की होगी, जो घरों में आम ट्यूबलाइट इस्तेमाल की जाती है, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्लोइंग। उसमें भी डेफिनेटली गैस फिल की हुई है और वो गैस ग्लो कर रही है। तो 2 चीज़ें इसने ऑब्जर्व करनी थी, आइदर फ्लोरेसेंस और ग्लो। जब उसने हाई प्रेशर अप्लाई किया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया, ऑब्जर्वेशन क्या थी, देयर वाज नो फ्लोरेसेंस एंड नो ग्लो, यानी कोई फ्लोरेसेंस नहीं हुई, जिंक सल्फाइड के प्लेट के ऊपर किसी किस्म के फ्लैशेस प्रोड्यूस नहीं हुए और ये ट्यूब रोशन नहीं हुई, ग्लो नहीं किया इसने। नाउ ही चेंज द कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब उसने क्या किया, उसने यहाँ से वैक्यूम पंप के ज़रिए गैस को रिमूव कर दिया, यानी उसने प्रेशर को कम कर दिया, लो प्रेशर कर दिया, तकरीबन 10 टॉर प्रेशर उसने मेंटेन किया और अगेन हाई वोल्टेज अप्लाई किया, 5000 टू 10,000 वोल्ट्स, ठीक है। जब उसने ये वाली कंडीशन अप्लाई की, नो ही ऑब्जर्व दैट फ्लोरेसेंस हो रही है, यानी कोई पार्टिकल्स, कोई मटेरियल्स, कोई रेज यहाँ से ट्रेवल कर रही हैं जो कि इसकी सरफेस के ऊपर जाके फॉल करेंगी और इसकी सरफेस के ऊपर फ्लैशेस प्रोड्यूस करेंगी। तो इन सिंपल वर्ड्स सेकंड कंडीशन में फ्लोरेसेंस हुई एंड आल्सो दिस ट्यूब स्टार्टेड ग्लोइंग, और इस ट्यूब ने ग्लो करना भी स्टार्ट कर दिया।
यानी लो प्रेशर पे, दैट प्रेशर वाज अबाउट 10 टॉर, जो गैस में फिल की गई थी, उसकी वजह से वोल्टेज जब अप्लाई किया गया तो इस एनोड की सरफेस के ऊपर फ्लोरेसेंस भी प्रोड्यूस हुई और इस ट्यूब ने ग्लो करना भी स्टार्ट कर दिया। नो, अब उसने क्या किया, उसने वैक्यूम पंप से फर्दर गैस को रिमूव कर दिया, यानी गैस का प्रेशर और कम कर दिया। नो, द थर्ड कंडीशन इज़ वेरी लो प्रेशर। जब उसने गैस के मॉलिक्यूल को बहुत कम कर दिया बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर और अप्लाई वोल्टेज को बढ़ा के देखा या उतना ही देखा उसने, तो 5000 से लेके 10,000 वोल्ट्स उसने वोल्टेज अप्लाई किया। व्हाट वाज हिज ऑब्जर्वेशन? इन दैट केस फ्लोरेसेंस तो हो रही है, लेकिन अब वो जो ट्यूब थी उसकी ग्लोइंग डिसअपियर हो गई। So this experiment was carried out at 3 different conditions. Number 1, at very high pressure of the gas and at a very high voltage. Observation क्या थी? हाई प्रेशर पे जब गैस फिल करते हैं ना तो वहाँ पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है एनोड की सरफेस के ऊपर और ना वो ट्यूब ग्लो करती है। जब प्रेशर कम किया गया, तकरीबन 10 टॉर गैस का प्रेशर उसमें रखा गया और वोल्टेज वही हाई अप्लाई किया गया, तो क्या ऑब्जर्वेशन थी कि एनोड की सरफेस के ऊपर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रही है और वो ट्यूब जो है उसने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। फर्दर प्रेशर कम कर दिया गया, थर्ड कंडीशन, बाय रिमूविंग फर्दर गैस, बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर। नाउ व्हाट हैपन्स? अब क्या हुआ, उस ट्यूब ने ग्लो करना बंद कर दिया, द ग्लोइंग disappears and but the fluorescence was happening, लेकिन थर्ड केस में फ्लोरेसेंस हो रही थी। तो इन तीनों कंडीशंस के ऊपर जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, अब ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास है, एक्सपेरिमेंट भी हमने कर लिया, अब हमने क्या करना है, अब हमने उससे इन्फ्रेंस निकालना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है कि हाई प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे फ्लोरेसेंस क्यों नहीं हुई और ग्लो क्यों नहीं हुआ। तो इसको देखने के लिए वी हैव टू लुक इनटू द मैटर कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, और इसी से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि बेसिकली इसके अंदर क्या चीज़ है जो ट्रैवल कर रही है और जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही है। तो आइए इसको देखते हैं। अब इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बेसिकली गैस फिल की गई है, तो लेट्स सपोज ये जो लार्जर सर्कल्स हैं, दे आर सर्कल्स ऑफ द फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स। जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैथोड से डेफिनेटली क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अब चूँकि यहाँ पे मीडियम जो है वो न्यूट्रल है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे दे विल स्ट्राइक विद दीज गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये एक मॉलिक्यूल है M, उससे जब एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस गैस के मॉलिक्यूल में से उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। नाउ व्हाट विल हैपन, वो जो गैस का मॉलिक्यूल था दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन, और जो एक इलेक्ट्रॉन था उसने गैस के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया था एंड दे विल बिकम नाउ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट हैपन्स, यहाँ से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होगी जो कि गैस के मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करेगी और गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दे विल बिकम आयनाइज। नाउ यू सी, जब इस तरीके से गैस के मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे तो क्या होगा, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो पहले गैस न्यूट्रल थी अब वो गैस के पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाएगी और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, उसके साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। अब चूंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, नो द इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे फ्री होंगे दे विल स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड, तो वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये तो आपको समझ आ गई कि जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं गैस को फिल करके तो बेसिकली वहाँ पे 3 चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर।
गैस के पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो कि इन इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि पहले कैथोड से आए और देन गैस में से प्रोड्यूस हुए। और तीसरी चीज़, बाज़ का ये भी होता है कि जो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो न्यूट्रल ही रहते हैं, या तो कोई इलेक्ट्रॉन उनसे हिट नहीं करता, या फिर वो दोबारा से जो आयन है वो कोई इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते हैं। तो तीन चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर: गैस के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, गैस के पॉजिटिवली चार्ज आयंस, और फ्री इलेक्ट्रॉन। नो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये जो स्टेट ऑफ मैटर है इसको क्या कहते हैं? यू नो वेरी वेल, दिस स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा। इसका मतलब है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? प्लाज्मा प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग एट दीज थ्री कंडीशंस? जब प्रेशर हाई था और वोल्टेज भी हाई था, क्या हुआ? देयर आर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस के मॉलिक्यूल की तादाद बहुत ज़्यादा है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो वो मॉलिक्यूल्स शुरू में इनिशियली चंद मॉलिक्यूल को हिट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होंगे, दे वर नॉट बी एबल टू ट्रैवल टिल एनोड, तो वो एनोड तक ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अगेन जब गैस का प्रेशर बहुत हाई होगा तो यहाँ पे जो प्लाज्मा स्टेट के अंदर इनिशियली इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, वो पूरी कैथोड को डिस्चार्ज ट्यूब को ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि दरमियान में इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस का सामना करना पड़ेगा, वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी। इन दैट केस इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, इस सरफेस के ऊपर नहीं टकराएंगे, इसका मतलब है वहाँ पे फ्लोरेसेंस नहीं हो सकती। ठीक है, अब ग्लो क्यों नहीं होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगा। नो, जब आपने वैक्यूम क्रिएट किया, गैस के प्रेशर को कम कर दिया, नो देर आर अबाउट 10 टॉर प्रेशर, अगेन प्रोसेस वही है। अब चूंकि गैस के मॉलिक्यूल्स कम हैं, यहाँ पे प्लाज्मा प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स कम है, लेस हिंड्रेंस है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके इसकी सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे, नंबर 1, जिसकी वजह से क्या होगा? फ्लोरेसेंस होगी। एंड नंबर 2, यहाँ पे जो प्लाज्मा स्टेट है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, नो व्हेन दे आर हिट बाय दीज इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? उनके इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। ठीक है, जब उनके इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो वहाँ से और भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो कि क्या करेंगे? उनको फर्दर हिट करेंगे, यानी गैस के पॉजिटिवली चार्ज आयंस को फर्दर एनर्जी मिलेगी और उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। जब उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, दे विल कम बैक, सो दे विल डी एक्साइट। इसका मतलब है वहाँ पे प्लाज्मा स्टेट में दो चीज़ें हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रही है जो कि कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, और नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन हो रही हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे और जब वो डी एक्साइट होंगे तो दे विल एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब वो एनर्जी एमिट करेंगे सो दे विल फॉर्म अ ग्लू। जब गैस के मॉलिक्यूल की एक सर्टेन इंटेंसिटी होगी तो वो कंबाइन इफेक्ट जो है वो एक ग्लो की फॉर्म में अपीयर होगा। जब गैस का प्रेशर हाई था उस केस में ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सका था, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ था। नंबर 1, कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाया था, और जब नहीं हो पाया था तो वहाँ पे इतनी इंटेंसिटी डेवलप नहीं हो पाई थी कि वो एक ग्लो प्रोड्यूस कर सके। जब प्रेशर कम कर दिया गया तो उस केस में इलेक्ट्रॉन भी फ्री थे जो कि ट्रैवल कर रहे थे, सर्किट कंप्लीट हो गया, और नंबर 2 वहाँ पे जो मॉलिक्यूल थे वो इतने मौजूद थे कि उनके कोलेक्टिव कंबाइन एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की अफेक्ट की वजह से ग्लो प्रोड्यूस हो सके। जब प्रेशर बहुत कम किया गया था उस केस में फ्लोरेसेंस हो रही है लेकिन ग्लो नहीं हो रहा। फ्लोरेसेंस इसलिए हो रही है कि अब वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स और कम हो गए। जब गैस के मॉलिक्यूल्स कम हैं तो डेफिनेटली हाई एनर्जी वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इन गैस के मॉलिक्यूल को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं, और वो वहाँ से ट्रैवल करके इसकी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं।
तो ग्लो तो फ्लोरेसेंस तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन ग्लो प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा? द रीज़न इज दैट वहाँ पे गैस के मालिक्यूल इतने कम हैं कि अगर वो एक्साइटेशन डीएक्साइटेशन करते भी हैं तो उनका कंबाइंड जो इफेक्ट है उसकी इतनी इंटेंसिटी नहीं है कि वो ग्लो की फॉर्म में अपीयर हो सके। ऑल्दो देयर आर सम एक्साइटेशन एंड एक्साइटेशंस बट दे विल नॉट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लो। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था और ये उसकी फाइंडिंग थी। अब जे थॉमसन ने इनिशियली ये जो रेज ट्रैवल कर रही थी कैथोड से एनोड की तरफ, उनको उसने कैथोड रेज का नाम दिया, कैथोड रेज का नाम दिया। उसने उनको इलेक्ट्रॉन नहीं कहा, उसने कहा दे आर कैथोड रेज। अब उन कैथोड रेज की नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये क्या हैं, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्या ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं, क्या है ये, तो इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन की गई, यानी इनकी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज स्टडी की गई। नाउ टू स्टडी द नेचर ऑफ दीज पार्टिकल्स डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट। तो ये जानने के लिए कि इनके ऊपर चार्ज कितना है, जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इन रेस को के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये देखा गया कि दे आर बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो जब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड करेंगे तो इट मीन दे हैव नेगेटिव चार्ज, दे आर नेगेटिवली चार्ज। देन ये जानने के लिए कि क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या मटेरियल पार्टिकल्स हैं, एन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट, यानी इन रेज के रास्ते में एक लाइट वेट पैडल रखा गया। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो ये पैडल रोटेट नहीं करेगा, लेकिन अगर ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं तो जब वो मटेरियल पार्टिकल इस पैडल के साथ हिट करेंगे तो दिस पैडल्स विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि दिस पैडल स्टार्ट्स रोटेशन। इट मीन these rays are basically material particles, they are not electromagnetic radiations। अगर ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं, नो लाइट तो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन मटेरियल पार्टिकल्स दे कैन ट्रैवल इन जिग-जैग मैनर। तो ये जानने के लिए कि अगर ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं या किसी और पैटर्न में, तो इसको देखने के लिए उन्होंने इन रेस के पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें से लाइट या रेज पास ना हो सके। जब ये रेज इससे स्ट्राइकिंग तो डेफिनेटली क्या हुआ, एग्जैक्टली सेम इमेज एनोड के सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस हुआ जहाँ पे हमने फ्लोरेसेंट मटेरियल पेंट किया हुआ था। तो इससे क्या साबित हुआ कि ये जो रेज हैं दे आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। So they are negatively charged material particles, they are not electromagnetic radiations and they are traveling in a straight line। ठीक है, later on the properties of these cathode rays were compared with already known knowledge and ये कहा गया कि ये कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो इस तरीके से जो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज है बेसिकली वो वही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है।